संयुक्त मानव कल्याण संस्थान के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपने पिछली क्लास में घातांक के नियम पढ़े थे। छोटे छोटे नियम हैं, बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन एक बार अपने सभी दोबारा पढ़े। अब उन पर आधारित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस लेते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल के क्वेश्चंस, थोड़े एग्जाम वाले क्वेश्चन और कुछ जो टाइट क्वेश्चंस हैं वो अगली क्लासों में देखेंगे। आज बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन जीरो लेवल वाले। हाँ, निम्नलिखित को सरल करके सरलतम रूप में लिखो। सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर 1, 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 इंटू -2 to the power 4। आधार सबका सेम है, बस एक है कि एक इस फैक्टर में नेगेटिव दे रखा है। तो -2 to the power 4 है, वो भी पॉजिटिव हो गया। तो ये एक्सप्रेशन किसके बराबर हो गया? 2 to the power 3 इंटू 2 to the power 2 इंटू 2 to the power 4। अब माइनस को हटा दें। क्यों हटा दें? क्योंकि माइनस की पावर 4 लगी है। जब ऋणात्मक संख्या पे इंडेक्स जो घात है वो पॉजिटिव हो तो वो प्लस हो जाता है। तो 2 to the power 3 + 2 + 4, तो कितने हो गया ये? 2 to the power 3 + 2 + 4 यानी 2 to the power 9। और 2 to the power 9 आपने याद कर रखा है, किसके बराबर है? 512। ये 2 to the power 9 की वैल्यू रख दी आपने। दोबारा से देख लें, 2 to the power 3 2 to the power 2 इंटू -2 to the power 4। अब -2 to the power 4 2 to the power 4 के बराबर है, क्योंकि ऋणात्मक बेस हो और घात सम हो तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इस तरह से पहले एग्जाम्पल का आंसर आ गया आपका 512। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, 3 to the power 7 अपॉन 3 to the power 3। तो ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 3 to the power 7 अपॉन 3 to the power 3 यानी कि 3 to the power 7 - 3, 3 to the power 4 और 3 to the power 4 ये भी आपको याद है पहले से, कितना? 81। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, आपने याद कर रखा है। a to the power m अपॉन a to the power n, ये हो जाता है a to the power m - n। तो 3 to the power 7 अपॉन 3 to the power 3 कितना हो गया? वो 3 to the power 4 आ गया। और 3 to the power 4 आपको पहले से याद है 81। फिर आगे बढ़ते हैं। -2 to the power 11 अपॉन -2 to the power 7। गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, -2 to the power 11 और नीचे -2 to the power 7। -2 to the power 11 यानी कि माइनस इंटू 2 to the मतलब -1 कह दो, या आप नेगेटिव साइन लगा दें। जब नेगेटिव पर पावर ऑड हो, विषम हो, तो ऋणात्मक चिन्ह आता है। ऊपर भी घात विषम है, नीचे भी विषम है। नीचे भी क्या आ गया? -2 to the power 7। या वैसे ही आप हटा सकते हैं, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 2 to the power 11 - 7 यानी कि 2 to the power 4 और 2 to the power 4 16। तो बेहद आसान क्वेश्चन, बिल्कुल पेन चलाने की ज़रूरत नहीं थी। माइनस दोनों ऊपर भी विषम है और नीचे भी विषम है। ऊपर भी माइनस आएगा, नीचे भी माइनस आएगा, तो ऐसे ही मेंटली आप ओरली कैंसिल कर देंगे उसे। फिर ऊपर पावर 11 और नीचे पावर 7, बेस सेम है, तो 11 - 7 4, 2 to the power 4 2 to the power 4 16 के बराबर आ गया। नेक्स्ट, -3 अपॉन 5 होल पावर 4 इंटू 5 अपॉन 3 होल पावर 5। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं आप? -3 to the power 4 और नीचे आ गया 5 to the power 4। माइनस साइन इसी स्टेप में आप हटा सकते थे, क्योंकि माइनस की पावर 4 है। और यहाँ लिखा आपने फिर 5 to the power 2 अपॉन 3 to the power 2। तो देखिए 3 to the power 4 अपॉन 3 to the power 2 ऊपर हो गया 3 to the power 2। 5 स्क्वायर अपॉन 5 to the power 4 नीचे हो गया 5 to the power 2। तो ये 9/25 आ गया। बेहद आसान जीरो लेवल के क्वेश्चन हैं सारे आपके, बिल्कुल ओरल कर सकते हैं आप। बिल्कुल पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ से डायरेक्ट आप लिख सकते थे 3 to the power 2 अपॉन 5 स्क्वायर। और ये आप जानते हैं पहले से 9/25। सारा क्वेश्चन आप मेंटली कर सकते हैं, बिल्कुल ओरल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, -1/5 पावर 3
2/5 पावर 2 इन -1 टू द पावर 101। तो ये लिखा आपने -1/5 टू द पावर 3, -1 टू द पावर 3 दे रखा है और -1 की घात अगर विषम है तो नेगेटिव साइन आ गया। 2/5 होल पावर 2, तो ऊपर कितना आ जाएगा ये 2 टू द पावर 2 और नीचे हो गया 5 टू द पावर 2 इंटू -1 टू द पावर 101। -1 पे पावर विषम हो तो वो -1 आएगा। अब एक और एक दो बार माइनस हो गए, तो बस अब ये कितना हो गया, फिर ये हो गया 2 टू द पावर 2 और नीचे हो गया 5 टू द पावर 5। तो बस यही, अब 2 टू द पावर 2 लिख सकते हैं आप 4, और 5 टू द पावर 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 4 था 625 और 5 टू द पावर 5 होता है 3125, 3125। तो ये आंसर आ गया। पावर्स छोटी छोटी जो पावर्स हैं 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 5, ये तो आपको लर्न करनी थी और 2 टू द पावर 2 पहले से ही याद है। तो इस तरह से ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, -1/5 होल पावर 3 था तो 3 बार माइनस का गुणा होगा तो माइनस साइन आया। सेकंड वाली टर्म ऐसे रही और थर्ड टर्म -1 टू द पावर 101, यानी कि माइनस की घात विषम है तो माइनस आ गया। दो बार माइनस है तो प्लस हो गया। 2 टू द पावर 2 4 लिख दिया और 5 टू द पावर 5 3125 लिख दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखें, घात पे घात का गुणा हो रहा है और जब घात पे घात का गुणा हो रहा है तो आप जानते हैं घातों का गुणा हो जाता है, पर यहाँ नेगेटिव साइन और है। दोबारा लिख लेता हूँ क्वेश्चन में, गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक, ये हो गया -3/2 होल स्क्वायर और होल पावर कितना हो गया -3। अब अंदर जैसे -3/2 होल स्क्वायर, पहले इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया है 9/4। स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो गया -3, और अब इसको पावर -3 है। आप जानते हैं a/b पावर -x हो तो b/a पावर x हो जाता है। तो ये कितना हो गया 4/9 पावर 3। देखें ज़रा, 4/9 पावर 3, तो ऊपर तो हो गया 4 क्यूब और नीचे हो गया 9 टू द पावर 3, 9 टू द पावर 3। तो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 9 729, तो ऊपर तो हो गया आपका 64 और नीचे 729। बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन। पहले क्या था दोबारा से देखें, अंदर ब्रैकेट में था -3/2 होल स्क्वायर, 3/2 होल स्क्वायर है तो आपने क्या किया 3/2 होल स्क्वायर लिख दिया 9/4। नेगेटिव साइन भी था लेकिन पावर 2 है तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो गया। फिर आपने पावर अब आ गया 9/4 पावर -3। ये आपने पहले से पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है कि a/b होल पावर -m हो तो ये b/a होल पावर m होता है, और b/a होल पावर m को आप लिख सकते हैं b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। तो इस रिजल्ट को आपने यूज कर लिया और यूज किया, सीधा आंसर आ गया आपका 64/729। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, -1/3 होल स्क्वायर होल पावर -2 और होल पावर -1, तो कितना आ गया अब ये। तो देखिए, एक तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, गिवन एक्सप्रेशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैं सीधा लिख रहा हूँ ज़रा। दिया व्यंजक क्या है आपके पास, ये -1/3 होल पावर 2 होल पावर -2 और होल पावर -1। आपने याद कर रखा है पावर के ऊपर पावर लगी हो तो सबका मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 इंटू -2 इंटू -1 4 आ गया। क्यों लिख दिया आपने ये, क्योंकि ये आपने देखा 2 इंटू -2 इंटू -1 बराबर 4 है, ये है, तो ऊपर पावर ये हो गया। अब माइनस ब्रैकेट के अंदर अब पावर 4 है, घात समय तो प्लस हो जाएगा, तो 1 टू द पावर 4 वो तो 1 आ गया, और 3 टू द पावर 4 बहुत अच्छी तरह जानते हैं आप 81,
तो कितना आ गया ये 1/81 आ गया। बेहद आसान क्वेश्चन, और आप देखते हैं एग्ज़ाम में, जो बहुत से एग्ज़ाम में बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाते हैं। दोबारा से देख लें, -1/3 होल स्क्वायर होल पावर -2 होल पावर -1, ब्रैकेट लगे हुए हैं, पावर पे पावर चल रही है तो सारी पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ब्रैकेट नहीं लगे होते हैं तो ऊपर से नीचे उतरते हैं अपन। यहाँ ब्रैकेट लगे हुए थे तो सारा आपने मल्टीप्लाई कर लिए, पावर 4 के बराबर आ गया, और -1/3 पावर 4 -1 टू द पावर 4 तो +1, और 3 टू द पावर 4 81, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एग्जाम्पल 8, 4/5 होल पावर 25 डिवाइडेड बाई 4/5 होल पावर 37। तो ये एक्सप्रेशन क्या लिखा आपने, 4/5 होल पावर 23। अब डिवाइडेड बाई है, डिवाइडेड बाई को अपन रेसिप्रोकल कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं और इनटू लगा देते हैं, इनटू 5/4 पावर 37, ये हुआ। ये 4/5, ये 5/4, तो देखो क्या लिख दें, इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 23 और नीचे 5 टू द पावर 23, ये हो गया 5 टू द पावर 37, नीचे 4 टू द पावर 37। इनको एक साथ लिख लिया तो 5 टू द पावर कितना हो गया, 5 टू द पावर हो गया 37 माइनस 23, और नीचे 4 टू द पावर हो गया 37 माइनस 23, यानी 5 टू द पावर 14 और नीचे 4 टू द पावर 14, तो ये 5/4 होल पावर 14 हो गया। या ऐसे भी लिख सकते हो, पावर 14 बहुत बड़ी टर्म हो गई है तो इसको अपन ऐसे ही रख देंगे, कैलकुलेशन नहीं करेंगे। सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी राशि को ए से डिवाइड कर रहे हैं या 1/a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक ही बात है। तो डिवाइडेड बाई 4/5 पावर 37 था, उसको आपने लिख लिया ये 5/4 इंटू 37। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 9, -2/3 होल पावर 13 प्लस -2/3 होल पावर 15। अब दोनों पे माइनस, अच्छा प्लस नहीं है, ये डिवाइडेड बाई है। दोबारा से गिवन एक्सप्रेशन दिया व्यंजक एक बार अपनी राइटिंग में लिख देते हैं, -2/3 होल पावर 13 डिवाइडेड बाई -2/3 होल पावर 15, दिस इक्वल टू, अब -2/3 होल पावर 13 है तो नेगेटिव साइन आ गया, तो नेगेटिव साइन लगा दिया आपने, इधर कितना आ जाएगा 2/3 होल पावर 13। अब ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया, और वहाँ क्या किया आपने, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 3/2 होल पावर 15, और नेगेटिव साइन और लगा दिया। नेगेटिव साइन क्यों लगा दिया, नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि नेगेटिव के पावर 15 विषम है तो -1 आएगा। अब क्या हो गया, 2/- माइनस तो प्लस हो गया। अब ये देख सकते हैं, ये 2 टू द पावर 13 और नीचे 3 टू द पावर 13 इंटू 3 टू द पावर 15 अपॉन 2 टू द पावर 15। तो ऊपर कितना है 3 टू द पावर 15, और न्यूमरेटर में क्या है 3 टू द पावर 13, तो कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 2 आ गया। या कह सकते हो 15 माइनस 13। चलो स्टेप बढ़ा देता हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हो, मैं थोड़ा स्टेप बढ़ा देता हूँ। यहाँ 15 माइनस 13 और नीचे भी 2 टू द पावर 15 माइनस 13, यानी कि ये हो गया 3 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और 3/2 स्क्वायर बराबर 9/4। ये आंसर आ गया। दोबारा से देख लें आप, गिवन एक्सप्रेशन क्या था, -2/3 पावर 13 डिवाइडेड बाई -2/3 पावर 15। जो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया आपने, कैसे, -2/3 को 3/2 लिख लिया, और माइनस की पावर 15 थी यानी कि विषम था, वो माइनस साइन अलग से लगा दिया, और इनटू में फिर वही सेम पावर एक साथ ले ली, मतलब सेम बेस वाले संख्या एक साथ ले ली। वहाँ 3 टू द पावर 15, नीचे 3 टू द पावर 13, तो 3 टू द पावर 2 यानी कि 15 माइनस 13 आ गया। इसी तरह से नीचे 2 टू द पावर 15 और ऊपर 2 टू द पावर 13,
तो नीचे 2 टू द पावर 15 माइनस 13 हो गया, तो ऊपर 9 और नीचे 4, 9/4 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, -3/4 होल पावर 4 इंटू 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई -9/16 होल पावर 4। दोबारा लिख लेते हैं। गिवन एक्सप्रेशन, दिया व्यंजक -3/4 होल पावर 4 इंटू 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई -9/16 होल पावर 4। अब पहले क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को सॉल्व करते हैं। ये -3/4 होल पावर 4 है, माइनस के ऊपर सम चिन्ह, इवन पावर है तो वो पॉजिटिव हो गई, यानी कि ये लिख दिया आपने 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4 इंटू 3/4 होल पावर -2। ये आप जानते हैं a/b पावर -m हो तो b/a पावर m हो जाता है, तो ये लिख लिया आपने 4 टू द पावर 2 अपॉन 3 टू द पावर 2। कैसे लिखा, मैं साइड में दोबारा लिख देता हूँ। सिंस a/b होल पावर -m ये बराबर होता है b/a पावर m, और इसको लिख देते हैं आप b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। जो रूल पढ़े थे आपने वहाँ पर नहीं एक्सप्लेन भी किया था, देखा था आपने। a/b होल पावर -m किसके बराबर होता है, b/a होल पावर m, और b/a होल पावर m किसके बराबर होता है, b टू द पावर m अपॉन a टू द पावर m। तो आपने 3/4 होल पावर -2 को क्या लिखा, 4/3 पावर 2, वो 4 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2, ये आ गया। अब ये डिवीजन लिख रहा था तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, -1 टू द पावर 4 है वो तो पॉजिटिव हो गया, और ये 9/16 को क्या बना दिया फिर आपने, 16/9 होल पावर 4 आ गया। अब देखते हैं 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 2, तो ये 3 टू द पावर 2 बचा। 4 टू द पावर 2 अपॉन 4 टू द पावर 4, ये नीचे 4 टू द पावर 2 रहा। 16 लिखा है, 16 को भी 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। 16 क्या है, 4 स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अपन 4 स्क्वायर पावर 4, और नीचे 3 स्क्वायर पावर 4। अब 3 वाली पावर एक साथ, 4 वाली एक साथ, यहाँ कितना हो गया, 4 टू द पावर 4 स्क्वायर पावर 4 यानी कि 4 टू द पावर 8, और नीचे कितना है, 4 टू द पावर 2 है। 3 की पावर ऊपर आ गया 3 की पावर 2, और नीचे हो गया 3 टू द पावर 8। अब 4 टू द पावर 2 ऊपर है, 4 टू द पावर नहीं 4 टू द पावर 8 ऊपर और 4 टू द पावर 2 नीचे, तो कितना आ जाएगा, 4 टू द पावर 6 आ जाएगा। तो इसको आपने लिख दिया 4 टू द पावर 6, और नीचे कितना हो गया, 3 टू द पावर 6 हो गया। 3 टू द पावर 6 भी आप जानते हैं, और ये 2 टू द पावर 12 हो गया। 2 टू द पावर 10 तो आपने याद कर रखा है 1024, और 2 टू द पावर 12 है तो 4 से और गुणा करेंगे, तो ये कितना हो गया 4096, और 3 टू द पावर 6 729, तो ये इसका आंसर आ गया। एक बार दोबारा से देख लें, -3/4 होल पावर 4 इंटू 3/4 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 9/16 होल पावर 4। क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर है और पावर सम है तो दोनों प्लस हो गई। ये 3/4 होल पावर 4 था तो 3 टू द पावर 4 अपॉन 4 टू द पावर 4 लिख लिया। ये 3/4 होल पावर -2 था तो इसको आपने 4/3 होल पावर 2 यानी कि 4 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर लिख लिया। ये डिवीजन था, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया और मल्टीप्लिकेशन में चेंज करके 9/16 को 16/9 पावर 4 लिख दिया। अब सभी को 3 की पावर और 4 की पावर में कन्वर्ट किया तो फाइनली आ गया आपके पास 4 टू द पावर 6 अपॉन 3 टू द पावर 6। 4 टू द पावर 6 2 टू द पावर 12 होता है। 2 टू द पावर 10 आपने याद कर रखा है। 2 टू द पावर 10 कितना है? 2 टू द पावर 10 अपन याद करके रखते हैं 1024। अब चूंकि यहाँ 2 टू द पावर 12 हो गया
तो 2 और है, 2 टू दी पावर 2 यानी कि 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4096 आ गया, और नीचे 3 टू दी पावर 6 729 होता है, तो ये आपका आंसर आ गया। थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई, कई टर्म हो गई, नेगेटिव हो गया, डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, पर टिपिकल नहीं है। आप बिल्कुल स्टेप बाय करते जाएं और फिर एक बार करने के बाद दोबारा करें तो फास्ट हो जाएगा। 11 -2/3 होल स्क्वायर होल पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 टू दी पावर -1। दोबारा लिखते हैं इसे, दिया व्यंजक -2/3 होल पावर 2 पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 टू दी पावर -1। ये एक साथ आएंगे। पहले अपन ऐसा करते हैं, नेगेटिव बेस में और पावर में दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए -2/3 होल पावर 2 है, तो वो चूँकि माइनस के ऊपर प्लस वो सम है, सम घात है, तो वो प्लस हो गया। तो कितना हो गया, ये तो हो गया 2/3 और पावर 2 पावर 3 6 हो गया, इंटू ये 1/3 पावर -2 है, इसको 3 टू दी पावर 2 कर देते हैं, 3 टू दी पावर 2 हो गया। डिवीजन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देते हैं। ये कितना है 3/6, तो इसको लिख दिया 6/3। 3 इंटू 6 टू दी पावर -1 है। देखें दोबारा से देखें साइड में से, ये क्या है 3 इंटू 6 टू दी पावर -1 यानी कि 3/6, और 3/6 डिवाइडेड बाई 3/6 था, तो अपन ने 6/3 कर दिया। अब सब ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब फिर लिख देते हैं, देखते हैं ऊपर बन गया आपका 2 टू दी पावर 6, ये 3 टू दी पावर 6 इंटू 3 टू दी पावर 2, और ये 6/3 2 लिख दिया। अब कितना हो गया, ये 2 टू दी पावर 7 और नीचे हो गया 3 टू दी पावर 3, 3 टू दी पावर 2, अच्छा 3 टू दी पावर 4 आएगा नीचे। एक बार दोबारा चेक कर लें, 2 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर 4 आ रहा है। हाँ दोबारा से देखें एक बार स्टार्टिंग से, -2/3 होल पावर 2 होल पावर 3 इंटू 1/3 होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 6 टू दी पावर -1, ये आ रहा था। तो अपन ने क्या किया फिर, ये जो नेगेटिव बेस में था वो हटा दिया पहले। वो क्यों हटा दिया, क्योंकि 2/3 विद नेगेटिव साइन पावर 2 है, नेगेटिव के ऊपर जब सम घात होती है तो पॉजिटिव हो जाता है। तो 2/3 पावर 2 और पावर 3 है, तो 2/3 पावर 6 हो गया, घात गुणा हो गई। ये 1/3 पावर -2 था, इसको 3 टू दी पावर 2 कर दिया। फिर ये डिवीजन दे रखा था, डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। डिवीजन कितना था 3/6, आपने 6/3 कर दिया। 6/3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखें 2 टू दी पावर 6 आ गया ऊपर, और ये नीचे 3 टू दी पावर 6 आ गया, ये 3 टू दी पावर 2 है, और ये 6/3 है 2 लिख दिया आपने। तो 2 टू दी पावर 7/3 टू दी पावर 4 आ गया। तो 2 टू दी पावर 7 आपने याद कर रखा है 128, और 3 टू दी पावर 4 कितना 81, तो ये आंसर आ गया। वैसे सही हो रही है कैलकुलेशन, फिर भी आप केयरफुली चेक करेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। 12 21/19 होल पावर 4 इंटू 19 पावर 4/7 डिवाइडेड बाई 3/5 होल स्क्वायर। तो इसको किसके बराबर लिखा, 21 पावर 4 नीचे हो गया 19 पावर 4 इंटू 19 पावर 4 और नीचे हो गया 7 पावर 4। अब ये डिवीजन था, डिवीजन को फिर मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। 3/5 होल स्क्वायर है, डिवीजन है, तो 5/3 होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि 5 स्क्वायर और नीचे 3 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखें 19 पावर 4 19 पावर 4 ये तो कैंसिल हो गई दोनों टर्म। 21 पावर 4 नीचे 7, अच्छा ये और है 7 पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं, देखें अगेन
21 को लिखा आपने 7 इंटू 3 होल पावर 4, और नीचे आपका है 7 पावर 4 इंटू, चलो इस साइड लिखते हैं 5 स्क्वायर, और नीचे 3 पावर 2। हाँ तो देखिए 7 पावर 4 अलग से कर देते हैं, इंटू 3 टू दी पावर 4, और नीचे हो गया 7 पावर 4 इंटू 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर। 7 पावर 4 7 पावर 4 कैंसिल हो गया, फिर 3 टू दी पावर 4 अपॉन 3 टू दी पावर 2, यहाँ मैं दोबारा लिखता हूँ, ये तो हो गया 3 टू दी पावर 2, और ये 5 टू दी पावर 2 यानी कि 25। 25 इंटू 9 225 आ गया। दोबारा चेक कर सकते हैं, पहले स्टेप ने आपने ध्यान नहीं दिया। 21 को वहीं लिख सकते थे 7 इंटू 3, तो 7 टू दी पावर 4 3 टू दी पावर 4, 7 पावर 4 डिनोमिनेटर में जो 7 पावर 4 है उससे कैंसिल हो गया, ऊपर 3 टू दी पावर 4, नीचे 3 टू दी पावर 2 3 टू दी पावर 2 आ गया, और 5 स्क्वायर, वो 5 स्क्वायर 25। 25 इंटू 9 225 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, 7 पावर 11 अपॉन 3 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5 इंटू 2 टू दी पावर -8 अपॉन 7 पावर 9। दोबारा लिखते हैं, दिया व्यंजक गिवन एक्सप्रेशन, इसको लिखा आपने 7 पावर 11 अपॉन 3 टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5 मल्टीप्लिकेशन 2 टू दी पावर -8 अपॉन 7 पावर 9। तो देखिए पहले डिवीजन को अपन चेंज करते हैं, तो ये क्या आएगा 7 पावर 11 अपॉन 3 टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5, इसको मल्टीप्लिकेशन, ऊपर लिखा 3 टू दी पावर 5 नीचे 2, और इंटू 1 अपॉन 7 पावर 9, 2 टू दी पावर -8 को लिखा 1 अपॉन 2 टू दी पावर 8। पहले तो जो नेगेटिव साइन थी उसको आपने पॉजिटिव कर लिया, और इस तरह से अब देखें 7 पावर 11 और 7 पावर 9, ये न्यूमरेटर में आ गया 7 पावर 2। फिर डिनोमिनेटर में देखते हैं, अच्छा ये 3 टू दी पावर 5 और ये 3 टू दी पावर 4 इंटू आ गया न्यूमरेटर में 3, 2 की पावर है नहीं, और नीचे हो गया 2 टू दी पावर 9। 2 टू दी पावर 9 ऊपर तो है ही नहीं, तो 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 147, और 2 टू दी पावर 9 512, ये आंसर आ गया। पावर थोड़ा लर्न करनी पड़ेंगी, 2 टू दी पावर 10 1024, 2 टू दी पावर 9 512, तो इस तरह से आ गया। 7 स्क्वायर 49, 49 इंटू 3 147, तो इस तरह से आपका ये आंसर आ गया। सबसे पहले आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव किया, कैसे 2 टू दी पावर -8 था, उसको 1 अपॉन 2 टू दी पावर 8 लिखा, और डिवीजन वाले को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3 टू दी पावर 5, इसको लिखा मल्टीप्लिकेशन 3 टू दी पावर 5 अपॉन 2। तो इस तरह से फिर सेम टर्म वाली, सेम बेस वाली टर्म्स कैंसिल कर दी, जो कैंसिल हो गई, और सीधा मल्टीप्लाई कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 14, -2 अपॉन 7 होल पावर 7 डिवाइडेड बाई -2 अपॉन 7 होल पावर 4। तो ये तो सीधा लिख सकते हैं, -2 अपॉन 7 होल पावर 7 डिवाइडेड बाई -2 अपॉन 7 होल पावर 4। तो ये तो हो गया -2 अपॉन 7 होल पावर 7 -4, यानी कि -2 अपॉन 7 होल पावर 3। ये कैसे लिखा, ये आप जानते हैं, पहले से रूल आपने देखे हुए हैं, आपने पढ़ा था a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n कितना होता है, a टू दी पावर m माइनस n। तो a के स्थान पर क्या है, हम -2/7, बेस नेगेटिव है, और पावर ऊपर m के लिए 7 और नीचे 4, तो 7 - 4 3 आ गया। अब इसको आप कैलकुलेट कर लें। अब माइनस पावर आपका विषम दे रखा है, तो नेगेटिव साइन आएगा, 2 टू दी पावर 3 8 आ गया, 7 पावर 3 343 आ गया, 7 पावर 2 49, 7 पावर 3 343, 7 पावर 4 2401। तो इस तरह से -8/343 ये आंसर आ गया।
बस पावर्स आपको ये कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन ये ज़रा अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए, तभी आएगा। 2 टू दी पावर 3 8 हो गया, और तो कुछ है नहीं, बस बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट, अब ये पावर ब्रैकेट लगी हुई है, तो 2 टू दी पावर 3 कितना हो गया, 2 टू दी पावर 6 हो गया। 2 टू दी पावर 6 कितना होता है, 64। अलग से भी लिख सकते हैं आप इसे, यहाँ था तो कैसे लिख सकते हैं आप, 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2, तो कितना हो गया, 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी 2 टू दी पावर 6, 2 टू दी पावर 6 64 हो गया। पावर अपन ने पहले भी किए थे थ्योरी के साथ, फिर और क्वेश्चंस आ गए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 टू दी पावर 3, तो पहले पावर को कैलकुलेट करेंगे। 2 टू दी पावर 3 यानी कि 8, 2 टू दी पावर 3 8 हो गया। 2 टू दी पावर 8 ये आप जानते हैं, फिर कितना 512, नहीं 2 टू दी पावर 8 नहीं, 2 टू दी पावर 9 होता 512, ये हो गया 256। 2 टू दी पावर 8 256 ये आप पहले से जानते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते थे। नेक्स्ट, अब ये लिख दिया आपको 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, तो पहले पावर ऊपर से नीचे चलेंगे। 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 कितना होता है 8, या इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, 3 टू दी पावर 8, और 3 टू दी पावर 8 आपने लर्न कर रखा है 6561। दोबारा देखते हैं इसको, 3 टू दी पावर 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 3 आप अलग से जानते हैं। 2 टू दी पावर 3 क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये 8 हो गया। तो आपने 2 टू दी ये लिख दिया आपने 3 टू दी पावर 8, और 3 टू दी पावर 8 को आप जानते हैं 6561, इस तरह से रहा। नेक्स्ट, 2 टू दी पावर 3, फिर वो एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 टू दी पावर 3 ऊपर से नीचे कैलकुलेट करते हैं। 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। 2 टू दी पावर 8 अभी आपने लिखा था 256। 2 टू दी पावर 3 अभी आपने देखा 2 इंटू 2, ये 2 टू दी पावर 3 कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 के इक्वल है। तो पहले ऊपर वाली पावर कैलकुलेट की, 2 टू दी पावर 3 8 है, बेस तो नीचे वाला जो फर्स्ट टर्म है वही रहेगी, तो 256 आ गया। अब देखें 2 टू दी ब्रैकेट लग रहा है 2 टू दी पावर 2 होल पावर 3 होल पावर 2, तो क्या होगा, सारी घातों का गुणा हो जाएगा। क्या लिखा है आपको, 2 टू दी पावर 2 होल पावर 3 होल पावर 2, तो कितना हो गया, 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 टू दी पावर 12 आ गया। 2 टू दी पावर 10 आपने याद कर रखा है 1024, और इंटू 2, इसको ऐसे लिख दें आप 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 10, 2 टू दी पावर 2 4, और ये 1024 अभी पहले थोड़ी देर पहले लिखा था 4096, ये आ गया। 2 टू दी पावर 2 होल पावर 3 होल पावर 2, जब पावर घात पर घात लगी हो, ये आपने पहले देखा हुआ है, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो अपने सबको मल्टीप्लाई कर लिया पावर को 2 3। 2 टू दी पावर 3 होल स्क्वायर, दोबारा लिख देते हैं इसको 2 टू दी पावर 3 होल स्क्वायर। तो देखिए ब्रैकेट के अंदर 2 टू दी पावर 3 है, पहले उसको कर लें। 2 टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, तो 2 टू दी पावर 8 होल स्क्वायर। अब घात पे घात, अब तो गुणा हो जाएगा, 2 टू दी पावर 16। अलग से भी देख सकते हैं आप इसको, दोबारा से देखें 2 टू दी पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 कितना हो गया 8, और होल स्क्वायर था तो 8 इंटू 2 16 हो गया। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ नीचे लिखते तो 2 टू दी पावर 8 इंटू 2 टू दी पावर 8, तो 2 टू दी पावर 8 प्लस 8, फाइनली वही 2 टू दी पावर 16 आया। यहाँ तो ब्रैकेट दे रखा था तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 2 टू दी पावर 3 है, तो 2 टू दी पावर 3 एक पावर की तरह है। 2 टू दी पावर 3 2 इंटू 2 इंटू 2 होता है, वो 8 के बराबर आ गया।
फिर आगे देखते हैं। अब ये 2 टू दी पावर 2 होल पावर 3 स्क्वायर। अब 3 स्क्वायर कितना है? 3 स्क्वायर आप जानते हैं, 3 स्क्वायर 3 इंटू 3, ये 9 हो गया। फिर ये किसके बराबर हो गया? 2 टू दी पावर 2 पावर 9। घात पे घात हो गई तो कितना हो गया? गुणा हो गया। तो गुणा हो गया तो कितना हो गया? ये 2 टू दी पावर 18 हो गया। इसको आप अलग से देखें, 2 टू दी पावर 2 होल पावर 9, तो क्या आएगा? 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2 इंटू 2 टू दी पावर 2। कितनी बार? 9 बार। 9 बार गुणा होगा तो 2 प्लस 2 प्लस 2 9 बार जुड़ेगा। 2 टू दी पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यानी कि 2 टू दी पावर 18। कहीं से भी देख लें आप, सेम वही आएगा जैसे पहले किया आपने। तो ऊपर 3 टू दी पावर 2 था, पहले उसको कैलकुलेट किया। 3 टू दी पावर 2 तो कितना होता है? 9। तो इस तरह से आ गया ये। तो फाइनली कितना आंसर आ गया आपका? 2 टू दी पावर 18। अब ब्रैकेट नहीं लगा रखें, दिया है 2 टू दी पावर 2 पावर 3 पावर 2, तो ऊपर से नीचे होगा 2 टू दी पावर 2 पावर 3 स्क्वायर, वो 9 हो गया। 3 स्क्वायर 9। और अब कितना होगा ये? 2 टू दी पावर 9। तो 2 टू दी पावर 9 ये हो गया 512। दोबारा से ऊपर से नीचे आते हैं। पहले 3 स्क्वायर को कैलकुलेट किया, वो 3 स्क्वायर 9 हो गया। फिर क्या आएगा? 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 9, तो 2 टू दी पावर 9 को कैलकुलेट किया, वो 2 टू दी पावर 512 हुआ, इस तरह से। और अगर ब्रैकेट लगे होते तो घातों का गुणा हो जाता। अब ब्रैकेट नहीं लगे थे तो घातों का गुणा नहीं हुआ। तो 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 पावर 3 पावर 2, ऊपर से नीचे चलते हैं। 3 स्क्वायर 9, फिर 2 टू दी पावर 2 टू दी पावर 9, फिर 2 टू दी पावर 9 को कैलकुलेट किया। 2 टू दी पावर 9 कितना होगा? 2 टू दी पावर 9 512, तो ये आ गया। बहुत बड़ी राशि है, कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसे ही छोड़ेंगे। अब नेगेटिव नेगेटिव आ गया। गिवन नंबर क्या है? -2 टू दी पावर -2 पावर -2। तो देखिए, आप जानते हैं a टू दी पावर -2 कितना होता है? 1/a स्क्वायर होता है। ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये जो माइनस है उसको अपन नीचे ले गए। -2 टू दी पावर -2 होल स्क्वायर। ऊपर a टू दी पावर -2 क्या लिखेंगे? 1/a स्क्वायर। तो ये पावर -2 है, उसको आप नीचे ले आए। अब नीचे कितना हो गया आपका? -2 टू दी पावर -2, ये कितना हो जाएगा फिर? -2 टू दी पावर -2, ये 1/, हो गया। फिर 1/4 पावर 2, यानी कि 1/4 स्क्वायर 1/1/16, और वो 16 के बराबर आ गया। दोबारा से पहले इस दोनों टर्म्स को आपने एक ही तरह ट्रीट किया। a टू दी पावर -2 1/a टू दी पावर 2। अब ये जो नीचे लिखा है -2 दी पावर -2, इसको लिखा आपने 1/-2 होल स्क्वायर, तो ये 1/4 हुआ। 1/4 पर होल स्क्वायर है तो 1/16 हुआ, और 1/1/16 वो 16 के बराबर हुआ। तो इस तरह से ये छोटे छोटे दिखते क्वेश्चन है, और छोटे छोटे ऐसे कैलकुलेशन आती है। सभी लगभग एग्जाम वाले क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। और बेहद आपको बस वही है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। बेसिक चीज़ें हैं कि जब पावर नेगेटिव है a टू दी पावर -2 को 1/a स्क्वायर लिखना है। हर स्टेप पे बस वही आप चेंज करते गए, इस तरह से ही आया। तो इस तरह से जो घातांक के नियम आपने पढ़े, उन पे आधारित कुछ सरल क्वेश्चन, 1-2 कुछ कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आपने किए। तो इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर और आगे कुछ रूल्स बचे हैं उनको करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को नमस्कार।